दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले में आज आतंकवादियों के साथ हुई मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया है। इस मुठभेड़ में एक पुलिस कर्मी भी शहीद हो गया, जबकि 2 अन्य सुरक्षा कर्मी घायल हो गए। यह मुठभेड़ उस वक्त हुई जब सुरक्षा बलों ने इस इलाके में आतंकवादियों के होने की जानकारी के आधार पर तलाशी अभियान शुरू किया। उच्चतम न्यायालय ने देश में डीजल और पेट्रोल की गाड़ियों के लिए यूरो 5 के अनुरूप उत्सर्जन के मानदंड लागू कराने के लिए दायर याचिका पर आज केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। अदालत ने एक जनहित याचिका पर संक्षिप्त सुनवाई के बाद केंद्र सरकार से जवाब तलब किया। याचिका में यूरोप और अमेरिका के वायु गुणवत्ता मानकों और यूरो 5 के अनुरूप बनाने का निर्देश केंद्र सरकार को देने का अनुरोध किया गया है। झारखंड उच्च न्यायालय ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद की उस याचिका को आज खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने केंद्रीय जांच ब्यूरो के विशेष न्यायाधीश पीके सिंह की अदालत से चारा घोटाले के मामले को दूसरे न्यायालय में स्थानांतरित करने का अनुरोध किया था। इस मामले की सुनवाई 28 जून को उच्च न्यायालय में हुई थी, लेकिन तब फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश पीके सिंह ने चारा घोटाले के नियमित मामले में 15 जुलाई को फैसले की तारीख निर्धारित की है। यह मामला चाईबासा कोषागार से 37 करोड़ रुपए से अधिक की अवैध निकासी का है। हरियाणा के भिवानी, महेंद्रगढ़ और राजस्थान के भरतपुर को एनसीआर क्षेत्र में शामिल करने का फैसला किया गया है। दोनों राज्यों को यह खास तोहफा नई दिल्ली में हुई एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की उच्च स्तरीय बैठक में आज लिया गया। इसके साथ ही एनसीआर प्लानिंग बोर्ड ने यूपी के मेरठ, राजस्थान के अलवर और हरियाणा के पानीपत को हाई स्पीड ट्रेन से जोड़ने का फैसला किया है। इसका बजट बढ़ाकर करीब 72,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी सीधे लाभ स्थानांतरण योजना को आज से देश के 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 78 जिलों में लागू कर दिया गया है। इससे पहले 1 जनवरी 2013 को देश के 43 जिलों में इसे लागू किया गया था। वित्त मंत्री चिदम्बरम ने आज कहा कि केंद्र सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन में प्रस्तावित विनिवेश के तहत बेचे जाने वाले 5% शेयर खरीदने की तमिलनाडु सरकार की पेशकश पर विचार करेगी। केंद्र ने कंपनी के कर्मचारियों की चिंता यह कहते हुए दूर करने की कोशिश की कि कंपनी की संचालन व्यवस्था या कर्मचारी नीति में कोई बदलाव नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने आज 2G स्पेक्ट्रम आवंटन से जुड़े मामलों की सुनवाई करने वाली दिल्ली की विशेष सीबीआई अदालत के अधिकार क्षेत्र को चुनौती देने वाली एसआर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड और लूप टेलीकॉम की याचिकाओं को खारिज कर दिया। इन याचिकाओं में कंपनियों ने दावा किया था कि सुनवाई अदालत की इस मामले में उनके और उनके अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने का अधिकार नहीं है। प्रसार भारती के सीईओ जवाहर सरकार ने कहा है कि प्रसार भारती का मकसद समाज के कमजोर तबके की आवाज बनना रहा है। अपने इस संवैधानिक दायित्व को प्रसार भारती की रेडियो और दूरदर्शन दोनों बखूबी निभा रहे हैं। आज नई दिल्ली में मालदीव से आए एमबीसी के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात के दौरान प्रसार भारती के आला अधिकारियों और सदस्यों ने अपने प्रसारण के अनुभव साझा किए। इस बैठक में सीईओ के साथ प्रसार भारती के वित्तीय मामलों के सदस्य और सदस्य कार्मिक भी मौजूद थे। फिल्म अभिनेत्री जिया खान के आत्महत्या करने के मामले में आज बम्बई उच्च न्यायालय ने अभिनेता आदित्य पंचोली के बेटे सूरज पंचोली को यह कहते हुए जमानत दे दी कि अभिनेत्री जिया खान द्वारा आवेग में आकर की गई आत्महत्या के लिए सूरज को अकेले दोषी नहीं ठहराया जा सकता। देश के शेयर बाजारों में कारोबारी सप्ताह के शुरुआती दिन सोमवार को तेजी का रुख रहा। सेंसेक्स 181 अंकों की तेजी के साथ 19,577 अंकों पर बना हुआ है। वहीं निफ्टी 56 अंकों की तेजी के साथ 5,898 पर बंद हुआ।